जय श्री राम दोस्तों। तो आज जो है आए हुए हैं हम लोग माघ मेला परिसर में, और माघ मेला परिसर नहीं, माघ मेला शहर कहिए इसको, टेंट सिटी। और इसका रीज़न ये है कि आज जो है माघ मेले का पहला स्नान है, जिसको हम लोग पौष पूर्णिमा कहते हैं। तो हमने कहा जब भाई प्रयागराज का चैनल है, प्रयागराज के सारे फूड व्लॉग्स आते हैं, प्रयागराज का सारा कल्चरल एस्पेक्ट कवर करना है, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तीर्थराज प्रयाग की है वो है माघ मेला, तो वो कैसे छूट जाए हमसे। तो 2023 का माघ मेला, इसका एक वीडियो सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से, जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण नहान हैं उनकी वीडियोस, उनके थोड़ा व्यू, उसका पूरा डिटेल मैं आपको दूंगा। हो सकता है डिटेल जो है वो स्नान के बाद आए, लेकिन हाँ ये है कि काफ़ी इंटरटेनिंग होने वाला है। क्योंकि देखिए बाकी डिटेल तो सबको पता, जैसे प्रयागराज को कहते हैं तीर्थराज प्रयाग, हर 12 वर्ष पे लगता है महाकुंभ, 6 वर्ष पे लगता है अर्धकुंभ, और हर वर्ष लगता है माघ मेला। हर वर्ष माघ माह के स्टार्टिंग से लेके शिवरात्रि तक 45 दिनों का माघ मेला प्रयागराज में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, जिसके लिए पूरे प्रयाग में एक टेंट सिटी स्थापित की जाती है। इसीलिए इसको कहते हैं तंबुओं का शहर उन 45 दिनों के बीच में, जिसमें बीच में कुल 6 नहान होते हैं। अब 6 नहान शायद मुझे सब नहीं याद होंगे, लेकिन एक आध दो मैं बता देता हूँ। जैसे आज पौष पूर्णिमा है, उसके बाद मकर संक्रांति, उसके बाद मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, शिवरात्रि, और एक और छूट रहा होगा, एक पूर्णिमा करके एक और है। तो इस तरीके के 6 स्नान होते हैं जो कि माघ मेले में ऑर्गेनाइज होते हैं, जिसमें भव्य स्नान जिसको कहते हैं। और इसमें स्नान करने को इतना ज़्यादा वो माना जाता है कि इससे क्या होता है कि आप जन्म मरण के जो झंझट है, जो ये नरक लोक में आने वाला जो सिस्टम है, ये ख़त्म हो जाता है अगर आप गंगा जी में स्नान कर लेते हैं। तो प्रयाग जो है वो त्रिवेणी भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों का मेल होता है, उसी को संगम कहते हैं। और उसी संगम में स्नान करने से जो है आपके पाप जो है वो धुल जाते हैं, ऐसा माना जाता है। और सच भी है, हमारे हिंदू धर्म की ये मान्यताएं हैं, तो हम इसको मानते हैं। हम आज तक अपने जीवन काल में कुल 5 या 6 बार गंगा जी स्नान किए होंगे, वो भी ज़बरदस्ती करवाया गया है, क्योंकि हमारे घर में ही गंगा जल आता है, क्योंकि गंगा जी के एकदम किनारे ही हमारा घर बसा हुआ है, तो एकदम घर में ही गंगा जल आता है। ये जो एरिया है ये ग्राउंड है माघ मेले का, आप पीछे देखिए थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे भी आपको टेंट वेंट दिख रहे होंगे। तो आज ठंडी चूँकि बहुत चौचक है, क्योंकि भगवान जो है ना वो बड़ी परीक्षा लेते हैं। पहला स्नान हो चाहे कोई भी महत्वपूर्ण स्नान हो, तो स्नान से पहले ऐसी चौचक ठंडी पड़ती है कि अब नहा के दिखाओ, भगवान बोलते हैं अब नहा के दिखाओ, तब जाने। आस्था का पर्व है ये, कुंभ मेला हो चाहे माघ मेला चाहे अर्धकुंभ, ये आस्था का पर्व है। और ये आस्था और परंपराओं का शहर प्रयागराज, जिसे तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। ऐसे नॉर्मल डेज में आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं दिखेगी, आपको सिर्फ संगम के पास भीड़ दिखेगी। लेकिन जब माघ मेले के समय आप आएंगे तो आपको पूरी तरीके से एक डाइवर्टेड रूट मिलेगा, जिसको आपको फॉलो ही करना है। क्योंकि यहाँ पर सब कुछ अपना स्थापित किया जाता है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे आपका पुलिस हो, इसके अलावा जितनी भी व्यवस्थाएं सब सेपरेट इकट्ठा की जाती है। यहाँ तक यहाँ जो 45 दिन लोग रहते हैं, 45 दिन लोग कल्पवास करते हैं, यहीं पे रहते हैं, यहीं पे हवन करेंगे, स्नान करेंगे, रोज़ अर्घ देते हैं। सुबह नहाने से पहले सूर्य नमस्कार करते हैं और सूर्य जी को अर्घ देके तब स्नान करते हैं, ये परंपरा है। तो इसीलिए लोग 45 दिन तक यहाँ रुकते हैं। कब से? पौष पूर्णिमा से लेके महाशिवरात्रि तक। तो महाशिवरात्रि का स्नान आखिरी स्नान होता है, उस दिन माघ मेले का अंत भी माना जाता है, उस समय ख़त्म हो जाता है। उसके बाद से फिर अगले साल माघ मेले लगता है। तो आज चलिए आपको पूरा एस्पेक्ट दिखाते हैं माघ मेले का, क्या क्या है, कैसे कैसे है। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, तो हम आपको हर चीज़ डिटेल में तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ आपको पूरा डिटेल ये ज़रूर देंगे कि क्या भीड़ है, कहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिनेमेटिक व्यू हम आपको ज़रूर देंगे। तो अभी हम लोग खड़े हुए हैं उस आइकॉनिक पुल पे, जो कि है पीपा का पुल, जिसको आयरन कैप्सूल का पुल भी कहते हैं। आप देख सकते हैं ये गंगा जी पे बना हुआ है, और इस तरीके के 5-7 पुल यहाँ प्रयागराज में हर वर्ष माघ मेले में विकसित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। उसके अलावा आप इधर भी देख रहे हैं और भी ज़्यादा निर्माण इधर हो रहा है प्रयागराज में, चाहे वो रेलवे वाला ब्रिज जिस पे आप रेल जाते हुए देख रहे हैं, उसके आगे भी कुछ पुल तैयार हो रहे हैं। मतलब चूँकि धीरे धीरे लोगों की भीड़ भी जो है लगातार समय के साथ बढ़ रही है, इसलिए आवश्यकता अनुसार पहले सिर्फ एक शास्त्रीय ब्रिज हुआ करता, जो कि आप इधर देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद अब आवश्यकता ज़्यादा पुल की पड़ रही है, तो उसके बीच में एक और तैयार किया जा रहा है। एक रेलवे वाला पुल आप देख रहे हैं जिसमें रेल जा रही है। बाकी ये गंगा जी पे जो पीपे वाला पुल है ना, आइए आपको इधर से दिखाते हैं पीपा। ये पीपा जो बड़ा बड़ा लोहे का कैप्सूल होता है,
जिस पे क्या होता है कि अगर गंगा जी का पानी बढ़ेगा तो ये इस पर तैरने लगता है। इस पर 5-5 टन का वजन सहने लायक क्षमता होती है और ये हर साल बनाया जाता है और हर साल तोड़ा जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बना है तो परमानेंट बना है। इस तरीके की 7-8 पुल, एक पुल आप इधर देख रहे हैं, 2 से 3 पुल इस तरफ बने हुए हैं हमारे राइट साइड में। तो इस तरीके के पुल बने हुए हैं जिसमें एक आने के लिए होता है, एक जाने के लिए। ये जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे ही आप ढाल से उतरेंगे, ये पहला ही पॉइंट है। तो यहाँ पे भी लोग स्नान कर रहे हैं, आप पीछे घूम के देखिए, यहाँ पे भी लोग स्नान कर रहे हैं। और यहाँ अंदर बाइक और गाड़ी लाना मना है। हम लोग जो है पूछ के लाए हुए हैं, तो लेकिन बाइक और गाड़ी आप जो है वो यहाँ नहीं ला सकते हैं। करना क्या होगा, आपको बाइक और गाड़ी वहीं पार्क कर देनी है। और ये सहूलियत सिर्फ पार्क करने वाली माघ मेला में मिली हुई है। अर्ध कुंभ और कुंभ में ऐसी भी कोई सहूलियत नहीं रहती। आपको 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पहले से ही लाइन लगा के और तब ले आने देते हैं। लेकिन चूँकि आज पहला स्नान है, मकर संक्रांति में उससे भी ज़्यादा भीड़ होने वाली है, तो वो सबसे मेन स्नान होता है। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी, ये 3 सबसे मेन स्नान होते हैं, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। आप देख रहे हैं गंगा जी में पानी भी थोड़ा सा छोड़ा गया, क्योंकि जब हम इससे पहले आए थे तो इससे पहले बहुत ही कम पानी था, मतलब कैप्सूल के नीचे तक पानी था। लेकिन अब इस समय क्या हो गया कि पानी छोड़ दिया गया है स्नानार्थियों के लिए। तो चलिए चलते हैं, बाकी आपको सारा व्यू देंगे। और मेन संगम तक अगर बाइक तो जाएगी नहीं, मेन संगम तक हमको पैर से ही चल के जाना पड़ेगा। चलेंगे, वहाँ पर भी दिखाएंगे। चलिए जो देखते हैं वो आपको सारी चीज़ डिटेल हम आपको देते रहेंगे। पौष पूर्णिमा का स्नान माघ मेले में कवर करने निकले हुए हैं। दूध में लग गई भूख, हम कहा नाश्ते में जलेबी से बढ़िया प्रयागराज में और क्या हो सकता है। तो भैया बना रहे जलेबी, तो जलेबी रगड़ दिए हम। और अच्छा, ये प्रयागराज से मिलती जुलती जलेबी नहीं है, वाइट है। का है कच्चे में निकाल दिए क्या? कच्चे में चीनी की है ना ये। अच्छा, गुड़ वाली नहीं है, चीनी वाली ही और लाल होती है। अरे हाँ, वो जो मैदानी रहती है, जो बासी मैदा रहती है, उसकी वजह से होती है ना। अच्छा, ये ताजे मैदा की है इसका। अब फूड ब्लॉगर जितना हद तक हो सकता है एक डेली ब्लॉगिंग दिखाने का प्रयास कर रहा है, जहाँ तक हो सकता है करेंगे। अभी हम लोग खड़े हुए हैं माघ मेले के थोड़ा सा संगम से लगभग 1 किलोमीटर पहले। और जो पूरा माघ मेला है ना, वो सेक्टर और रोड्स में डिवाइड किया गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, संगम, लोअर मार्ग, त्रिवेणी मार्ग। यहाँ पे क्या होता है ना, रोड के हिसाब से सेक्टर डिवाइड है। रोड नंबर दिस, सेक्टर नंबर दिस। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो कोई भी एड्रेस आपको बताएगा तो इसी तरीके से बताएगा कि काली मार्ग पे सेक्टर नंबर 7, या क्या कहते हैं प्लेटून पुल नंबर 7 पे सेक्टर नंबर 8, मतलब इस तरीके से एड्रेस बताएगा यहाँ पे। तो एक तरीके से पूरा जो ये सिटी स्थापित की गई है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस से लेके फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन, बिजली स्टेशन, इवन सिलेंडर स्टेशन, सब कुछ स्थापित किया जाता है। एक 45 दिन की पूरी एक टेम्परेरी सिटी, जिसको कैंप सिटी कहते हैं या टेंट सिटी कहते हैं, वो लगाई जाती है। हर जगह पे आपको यूरिनल्स, हर जगह पे आपको वॉशरूम, मतलब सारी व्यवस्था आपको कहीं भी जगह ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पे आपको डस्टबिन ना मिले। और इस बार माघ मेले में पूरी तरीके से पॉलीथीन बैंड है। तो हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि पॉलीथीन का उपयोग माघ मेले में एकदम ना करें, ना ही लें और ना ही लेने दें किसी से। जो पैक्ड आइटम है वो जाहिर सी बात है वो पॉलीथीन में ही आते हैं, तो वो मिलेंगे पॉलीथीन वाले। बाकी अपने तरफ से कोई भी पॉलीथीन का उपयोग इस जगह पे ना करें, क्योंकि जानते ही हैं गंगा जी वैसे भी इतना ज़्यादा प्रदूषित हो रही हैं, और उसमें हम लोग और पॉलीथीन और प्लास्टिक डाल के उसको और प्रदूषित करें, वो अच्छा नहीं है। हम लोग तो प्रयाग के ही हैं, हम लोग तो अपने तरफ से पूरा प्रयास करें। बाकी जो लोग आ रहे हैं उनको भी इस बारे में समझाएं कि यहाँ पे पॉलीथीन का उपयोग बैन है पूरी तरीके से। इसका कुछ जुर्माना भी है, लेकिन जुर्माना तो एक सेकेंडरी चीज़ हो गई। अपने खुद के विचार से गंगा जी को स्वच्छ रखने के लिए आप लोग पॉलीथीन का इस्तेमाल कम करें। ये जो बड़े बड़े प्लेट जो लोहे के बने हुए हैं हर साल बिछाए जाते हैं, और इस तरीके की रोड यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ बाइक चलाते समय एक बात ध्यान रखिएगा, 2 प्लेट के बीच में कभी टायर फंसने ना पाए, बहुत तेज चोट लगती है। मैं गिर चुका हूँ एक बार, इसलिए मैंने कहा आपको बता दूँ। यहाँ पे आएंगे आप तो हर जगह पे आपको पूरी डिटेल, हर एड्रेस की डिटेल आपको लिखी हुई मिलेगी। कौन सा मार्ग कहाँ जाता है, संगम जाने का मार्ग कहाँ पे है। उसके अलावा आप सारी सहायता यहाँ पे हर जगह पे पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं, उनसे आप पूछ के सारी डिटेल ले सकते हैं। वो सब कुछ उनको पता है, उनकी 1 महीने पहले ट्रेनिंग होती है। वो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स होते ही हैं जो यहाँ पे तैनात किए जाते हैं माघ मेला की पूरी जानकारी देके। तो उनसे आप सारी जानकारी, बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, सारी जानकारी आपको ईजिली प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए हर जगह पे छोटे छोटे कुंडे, एक तरीके से लकड़ी का बड़ा बड़ा कुंडा जो है वो रखा गया, जिसमें अलाव जल रहा है। तो आप अगर ठंड आ जाएँ तो बढ़िया बैठ के जाड़ा वाड़ा में आगी उगी ताप लीजिए, मस्त गरमा जाइए, फिर जाइए नहाने। तो चलिए चलते हैं, संगम में भी और भी चीज़ें दिखाएंगे जो आपको दिखाते हैं।
तो भैया संगम में होगी एकदम तगड़ी वाली भीड़, तो वहाँ पता नहीं वीडियो बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। तो हमने संगम के दूसरे तरफ से आके, सामने आपको संगम दिख रहा होगा, पता नहीं कैमरा आपको एग्जैक्ट व्यू दिखा पा रहा है कि नहीं, लेकिन आँखों से इतना ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा है। गंगा जी का किनारा ये इधर है, उसके अलावा जो आप ये लाइन से देख रहे हैं ये सब नावें खड़ी हुई हैं। ये यहाँ से उधर से यमुना जी आती हैं, इधर से आती हैं गंगा जी का मुहाना ये है इधर से, तो इधर से गंगा जी आती हैं, उस तरफ से यमुना जी, और दोनों मिलके ऐसे सीधे चली जाती हैं। ठीक, तो अभी धीरे धीरे पानी छोड़ा जा रहा है। देखिए बीच में हल्का हल्का आपको वो दिख रहा होगा, क्या कहते हैं, रेत और बालू दिख रही होगी। धीरे धीरे पानी छोड़ के इसको बढ़ाया जाएगा, लेकिन भीड़ इतनी ही ज़्यादा है, इतनी ही ज़्यादा भीड़ हम आपको यहाँ से दिखा तो पा नहीं रहे होंगे, क्योंकि मेरा कैमरा जो है वो DSLR तो है नहीं, पर जितना आपको दिखा रहा मैं अपने से बता रहा हूँ, इतनी ज़्यादा भीड़ है। आप यहाँ पे आएंगे तो कुछ चीज़ें का अनाउंसमेंट हो रहा है, वो मैं अभी आपको यहाँ से बता देता हूँ कि जीव कतरों से सावधान रहें, अपने माल की सुरक्षा स्वयं करें और सावधानी पूर्वक स्नान करें। तो ये चीज़ें लाउड स्पीकर पर भी बोली जा रही है, आपको भी ध्यान रखनी है। इतनी चौचक कड़ाके वाली ठंडी, मेरा हाथ जम गया है। जो कैमरे से वीडियो बना रहा है उसका क्या हाल हो रहा होगा। तो अब कुछ बताना नहीं है, एकदम ऐसे रगड़िए और उसके बाद संगम घूमिए। चलिए देखते हैं, अगर नाव में घूम पाएंगे तो घूम पाएंगे, बाकी नावें बहुत ढेर सारी खड़ी हुई हैं। इतना ही मनोरम दृश्य है यहाँ पे कि अब क्या ही बताएं। गंगा जी एकदम मेरे ये सामने, आइए आपको दिखा देते हैं। ये है गंगा जी, देखिए। बाकी एक पीपा का पुल ये सामने आपको दिख रहा है, आयरन कैप्सूल ब्रिज। तो अभी इस पर हम लोग चढ़ के चलेंगे संगम। देखते हैं अगर नाव की सवारी हो जाती है तो बढ़िया है, नाव से थोड़ा सा नौका विहार भी करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे कि संगम के बीच का नज़ारा कैसा है। बाकी ये देख लीजिए आप यूँ, यहाँ जब भी आप आएंगे ना तो भाई हम लोग तो हमेशा ही आते रहते हैं, हम लोग तो कभी भी आए यहाँ संगम पे आपको कभी भी खाली नहीं ही मिलता है। आप कभी भी नहाने आ जाइए, संगम हमेशा ही भरा रहता है। तो भैया नाव मिल गई है किसी तरीके से। एक तो फ़ोन वाला पैसा था, तो फ़ोन से कोई पैसा ले नहीं रहा था, लेकिन फिर भी नाव मिल गई है, बैठ गए हैं, चल रहे हैं संगम। पूरा व्यू दिखाएंगे आपको। इस समय पूरा रूट तय निर्धारित कर दिया गया है, 10 या 12 लोग ज़्यादा नहीं बैठने, तो बैठ गए हैं। सबसे आगे वाली सीट भी ले ली है, खिड़की के किनारे वाली, ये खिड़की यहाँ से डायरेक्ट सब कुछ दिखेगा, तो ये वाली सीट ले ली है। चलेंगे संगम में, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। रुकिए आपको थोड़ा सा एक व्यू हम आपको नाव से दिखाते हैं। तो ये है व्यू, आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा संगम का, और ये सामने ये बैरिकेडिंग की गई है, इसी बैरिकेडिंग उधर से घुमा के और फिर ये यहाँ पे लाएंगे। भीड़ देखिए आप बोट की, ये देखिए इतनी ज़्यादा भीड़, अंधाधुंध भीड़ है। मतलब नाव पे घूमने वालों की तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, ऐसे नॉर्मल लोगों की भीड़ थोड़ी सी कम है। भैया बहुत तगड़ी ठंडी पड़ रही, गए थे नाव से नौका विहार करके आ गए। बाकी आपको संगम का पूरा व्यू हम दिखा ही रहे हैं। और यहाँ पे जब आप आएंगे ना तो एकदम रूट डिसाइड कर दिया गया है नाव से, और जो इलाहाबादी हैं वो 60 रुपये से कम भी करा लेते हैं। हम तो 45 में ही गए हैं, लेकिन ओरिजिनल जो रेट है ज़्यादा भी मांगते हैं, लेकिन 60 रुपये में मैक्सिमम लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप आएंगे तो संगम से थोड़ा सा पहले यहाँ से नाव मिल जाती है आपको, जो आपको संगम तक ले जाएंगे, जहाँ गंगा और यमुना आपस में मिलती हैं, जिसको संगम कहते हैं, वहाँ ले जाएंगे। वहाँ स्नान करने के लिए बना हुआ है, लाइफ जैकेट देते हैं, वो पहन लीजिए। बाकी ये रूट बना दिया गया है। आप देखिए बहुत ढेर सारी नावें यहाँ पे खड़ी हुई हैं, और चूँकि आज पहला नहान है तो अभी उतनी तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, मेला भी धीरे धीरे इस्टेब्लिश हो रहा है। मतलब नेक्स्ट नहान जो मकर संक्रांति वाला 14 या 15 तारीख को है, उस समय तक तो एकदम पीक पे हो जाएगा मेला। तो नाव से आपको व्यू दिखा ही दिया पूरा, जितना दिखा सके। बाकी आप पीछे देखिए, देख रहे हैं सब, आज पहला नहान है इसलिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और आप लोग भी जब आएंगे तो आप लोगों को भी, मतलब यहाँ पे आइएगा संगम में तो नाव से ज़रूर घूमिएगा। काफ़ी लंबा रूट तैयार किया है गवर्नमेंट ने, मतलब यहाँ जो मेला प्राधिकरण वाले हैं, काफ़ी लंबा रूट। पहले क्या होता था, ये लोग ऐसे पास से ले जाते थे और घुमा के जल्दी से 15 मिनट के अंदर वापस आ जाते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि जो इस बार जो रूट बनाया है ना, वह इतना लंबा बनाया है कि कम से कम 1 घंटा से 45 मिनट लगेगा जाने और आने में, नहाने का टाइम छोड़ के। ज़्यादातर हम लोग जो प्रयागराज के हैं वो नहान वाले दिन आना अवॉइड करते हैं। रीज़न ये क्योंकि नहान वाले दिन इतनी भीड़ रहती है, इतना ज़्यादा टहलाते हैं। आज हमको भी टहला दिए, आ गए थे हम संगम तक, लेकिन फिर घुमा के धारागंज से निकालने पे किसी तरीके शॉर्टकट से अंदर घुसे हैं। तो हमने कहा वीडियो बनानी है, आप लोगों को दिखाना है कि भाई माहौल कैसा चल रहा है। ये जिस जगह बोरी बिछी हुई है ना, सिर्फ यही नहाना है, इसके अलावा जहाँ पे सिर्फ बालू है वहाँ पे आपको नहीं नहाना है।
रीज़न ये कि बोरी इसीलिए बिछाई गई है कि ये धंसेगी नहीं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कहीं और नहाते हैं या नहाने जाते हैं तो बालू धंसने के चांसेस रहते हैं। ये जो बोरी जहाँ बिछाई गई है इसको घाट मान लीजिए आप, गंगा जी और यमुना जी का। जब आप यहाँ नहाएंगे तो यहाँ पे धंसने वाली सिस्टम नहीं, क्योंकि यमुना जी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा गहरी है, गंगा जी थोड़ी सी कम है। तो इस जगह पे ये जो बालू वाला ये बिछा दिया गया है ना, पीछे आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, ये इस जगह पे ही नहाना, ये नहाने का प्लेस है। तो ये आप देख रहे हैं संगम पीछे, यहाँ स्नान करने लोग आते हैं। उधर से गंगा जी आती हैं, ये यमुना जी हैं, और यहाँ जाके मिलती है तब ये संगम बनता है। यहाँ पे नहाते हैं लोग। वैसे इस सब जब भीड़ रहती है तो सब संगम हो जाता है यहाँ पे। जहाँ पे भी जाएंगे सब संगम में कहलाएगा। नाव से यहाँ पे एक बार ज़रूर नौका विहार ज़रूर कीजिएगा, सबसे बेस्ट चीज़ है यहाँ पे आइएगा। और बजरंग बली का दर्शन, तो संगम में अंदर जाके दिखाना अलाउड नहीं है, और दिखाना अच्छा भी नहीं लगता, अंदर लोग नहा हो रहे हैं। बाकी साफ़ सफाई का अच्छा खासा ध्यान रखें। यहाँ पे आने के बाद गंदा न करें। एक आदमी गंदा करता है तो बहुत लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। प्रयास गवर्नमेंट जितना कर रही है उसमें थोड़ा प्रयास आपको अपने तरफ से भी करना है। तो भाई हम यहाँ पे आपको डिटेल देने ही आए हैं, लेकिन कुछ खास डिटेल एक भैया हमें देना चाह रहे थे, तो हमने कहा इसको भी ऐड ऑन कर देते हैं। आइए भैया। हेलो भाई। हेलो भैया, क्या नाम हुआ आपका? श्वेतांग अग्रवाल मेरा नाम है, और मैं एक एनएसएस वॉलंटियर हूँ। अब की बार सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। अब की बार सरकार के द्वारा एनएसएस के कुछ छात्र छात्राओं को एकत्रित करके उनकी ड्यूटी लगाई गई है मुख्य स्नानों पे। तो मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा, यदि उनको कोई समस्या आती है तो हमारे एनएसएस वॉलंटियर पूरे माघ मेला में है। अच्छा। वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई दिक्कत आती है तो वो किस तरीके की प्रॉब्लम, जैसे सामान खो जाए या कोई बच्चा खो गया, अच्छा ठीक है, संपर्क कर सकते हैं। हम कंट्रोल रूम में जाके सैनिटेशन अनाउंस के करा लिए, सकते हैं। हाँ हाँ, या जो भी कोई सैनिटेशन प्रॉब्लम है वो भी हम लोग सारी चीज़ें, सारी व्यवस्था है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग। चलिए, ये आप लोग प्रयागराज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से भी, सभी प्रयागवासियों की तरफ से भी। और बाकी जितने भी हम मेरा चैनल देखते हैं या वीडियो देख रहे हैं और देखने के बाद आ रहे हैं, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरीके की डिटेल आपको चाहिए, मतलब अगर आपको कहीं फंस गए हो, कोई चीज़ खो गई हो, या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, तो ये वॉलंटियर्स पूरे माघ मेले में घूम रहे हैं। नहान के अलग वाले दिन भी आप मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनसे सहायता लेने के बाद इनको थैंक यू एक बार ज़रूर बोलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जितना प्रयास हो सका उतना किया मैंने, जितनी चीज़ें हम दिखा सके दिखाया आपको। और अभी हम लोग ये जो पटरी वाला जो पुल बनता है उस पर खड़े हुए हैं, पटरी वाला जो रास्ता बनता है उस पर खड़े हुए हैं। यहाँ से पार्किंग लगभग 2 किलोमीटर दूर है। तो जब भी स्नान वाले दिन आप आएंगे ना, तो आपको बहुत दूर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके लगभग 1.5-2 किलोमीटर अंदर आना पड़ेगा, तब आप संगम पहुँचेंगे स्नान करने के लिए। तो बाकी जितने भी स्नान होंगे, प्रयास तो यही रहेगा कि हर स्नान की वीडियो बनाएं और आपको एक मतलब भाई प्रयागराज का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है संगम और बड़े हनुमान जी मंदिर, वो दिखाएंगे। और आज तो कोशिश ये थी कि जाएंगे अंदर, किले के अंदर भी दिखाना था, लेकिन वहाँ आप जा नहीं पाए। और रीज़न ये था कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और सुबह से ही हम लोग 8:30 बजे से निकले हुए हैं। तो 8:30 बजे से जितना कवर कर पाए उतना हमने आपको दिखाई दिया है। और भीड़ अब आप देख ही रहे, अब धीरे धीरे स्नानार्थियों की भीड़ लगातार धीरे धीरे बढ़ रही है और भी बढ़ेगी अभी। ये वाली वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी और अगर कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे आप देखना चाहते हैं जो मैं इसको कवर करके दिखाऊँ यहाँ संगम में आके, वो भी ज़रूर बताइएगा। बाकी भंडारा भी कहीं शुरू नहीं हुआ है। बाकी वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। अपनी अच्छी रिकमेंडेशन मेला से रिलेटेड भी और फूड ब्लॉग से रिलेटेड भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या आप और चाहते हैं कि मैं मेला में आऊँ और आपको क्या चीज़ और दिखाऊँ, क्या डिटेल आप और देखना चाहते हैं, वो भी नीचे बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और सभी अपने मित्रों को शेयर कीजिए, जिससे पता चले कि एक प्रयागराज का कल्चरल एस्पेक्ट है भाई, ये हर आदमी तक पहुंचना चाहिए। वैसे पूरा विश्व जानता है, लेकिन जो नहीं जानता है और उसकी भव्यता देखना चाहता है वो इस वीडियो के माध्यम से देखे। बाकी पता है कि बहुत अच्छी वीडियो नहीं बन पाई होगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। जितना कोशिश कर पाया उतना मैंने किया। बाकी इस तरीके की प्रयागराज की बहुत ढेर सारी वीडियो आ रही है और आती रहेगी। मेले की भी बहुत ढेर सारी वीडियो आएगी। मैं एक सीरीज शूट कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने बताया, जितने भी नहान है सब कवर करके दिखाएंगे। मिलते हैं मेले की दूसरी वीडियो में और साथ में फूड ब्लॉग भी।